तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चों की फेस की मसाज करने क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कहते हैं कि बच्चों के जितने शरीर की मालिश करना ज़रूरी है, उतना ही बच्चों के फेस की मसाज भी करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप बच्चों के जब चेहरे की मालिश करते हैं तो जो चेहरे का ब्लड सर्कुलेशन है वो सही से होता है। जैसे बच्चों के सारे शरीर की मालिश करते हैं तो उससे बच्चों को शरीर में जो रक्त संचार है वो सही से होता है। उसी तरह जब हम बच्चों के फेस की मसाज करते हैं तो बच्चों को जो चेहरे का जो रक्त संचार होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो भी सही से और अच्छे तरीके से होता है। इससे बच्चों के चेहरे में चमक आती है, बच्चों को रिलैक्स फील होता है। और जब बच्चों को फेस की मसाज करने से रिलैक्स फील होता है तो बच्चों को नींद भी अच्छी आती है। तो इसलिए हमें बच्चों के फेस की मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी बात, कि अगर जब भी आप बच्चे के फेस की मसाज करते हैं, ख़ासतौर पर नाक के निचले हिस्से में और दाढ़ी के ऊपर, दाढ़ी के पास में, तो इससे क्या होता है कि बच्चे के जो दांत निकलने का जब प्रोसेस होता है, जब बच्चे के दांत निकलते हैं तो उसमें दर्द जो होता है उसमें भी बच्चों को बहुत आराम मिलता है। तो इसलिए हमें बच्चे के जो फेस की मसाज है वो सही तरीके से, अच्छे ढंग से करनी चाहिए। पहले के समय में जब दादी या फिर नानी जब भी मालिश करती थी तो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत सही तरीके से मसाज करती थी। पहले बच्चों के फुल बॉडी मसाज करती थी, फिर आराम से हल्के हाथों से, जैसे कि आप देख रहे हैं, बच्चे के चेहरे के भी अच्छे से सही तरीके से मालिश करती थी। फिर उसके बाद बात आती है बच्चों के सर में तेल कैसे लगाना है। तो पहले के टाइम पे भी जब दादी नानी थी वो भी ऐसे ही करती थी, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। हमें करना क्या है कि पहले बच्चे के सर में तेल डालना है, फिर उसके हल्के हाथों से धीरे धीरे करके, अगर आप जैसे प्रोसेस देख रहे हैं वैसे अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे करके होता क्या है कि वो सारा तेल बच्चे के सर में सोख लेता है। तो इससे बच्चे का सर मजबूत होता है और जो यहाँ पे हल्के जो खाली जगह होती है, यानी यहाँ पे जो वो ढीला रहता है, वहाँ पे भी धीरे धीरे करके वो खाली जगह भरने लगती है। ये काम जब हम पूरी बॉडी की मसाज कर लेते हैं उसके बाद ही बच्चों के सर में ऐसे तेल डाल के फिर धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से इसको दबाना होता है। बहुत तेज़ नहीं दबाना होता है, क्योंकि यहाँ पे जगह खाली होती है, तो उससे हम हल्के हल्के हाथों से दबाएंगे। उसके बाद पूरे सर में धीरे धीरे करके तेल लगाएंगे, पूरे सर में तेल फैला देंगे। फिर हल्के हाथों से, जैसे कि बच्चों का सर का जो आकार होता है, कहीं चपटा होता है, कहीं फूला होता है, तो वो अगर हल्के हल्के हाथों शुरू से ही अगर हम बच्चे को दबाएंगे तो जो सर का जो आकार है वो गोल हो जाता है। क्योंकि अक्सर होता है ना कि जन्म के टाइम पे बच्चे का सर बराबर नहीं होता, गोल नहीं होता है। तो ये प्रोसेस अगर हम पर डे हर दिन रोज़ करेंगे तो इससे बच्चे का सर धीरे धीरे करके गोल हो जाएगा और बच्चे का जो सर का ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छे से होगा, सही तरीके से होता है। अब बात आती है कि हमें अपने बच्चों की मालिश किस तेल से करनी चाहिए। ख़ास तौर पे सर्दियों में हमें अपने बच्चों के तेल की मालिश सरसों के तेल से ही करनी चाहिए, क्योंकि सरसों के तेल से अगर जब भी आप बच्चों की मसाज करते हैं, क्योंकि सरसों का तेल होता है गरम, तो इससे बच्चों को सर्दी लगने का खतरा कम रहता है, बच्चे बीमार कम पड़ते हैं, बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम भी बहुत कम होती है। इसको हम घर में बना भी सकते हैं। आप शुद्ध घर का जो सरसों का जो तेल होता है उसको आप एक कटोरी में लेके तवे में गैस में जब तवा रखेंगे, गरम करेंगे, फिर उसको करना क्या है, फिर उसके ऊपर आप कटोरी रख दें तेल वाली। फिर उसमें सबसे पहले आप थोड़ी सी मेथी, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा उसमें आप वो लहसुन छील के उसको कुचर के फिर उसमें डाल दें। फिर धीरे धीरे वो पकता रहेगा, इतनी सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें। उसके बाद जब वो हल्का सा ब्राउन कलर हो जाए, हल्का ब्राउन हो जाए, उसके बाद उसमें फिर आप डाल दें थोड़ी सी हींग। फिर उसके बाद आप गैस बंद कर दें। इस तेल को आप बना कर रख दें। बच्चे के दिन में कम से कम एक बार इस तेल को ज़रूर